तो हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के फज़ाइल मनाक़िब मेरे और आपकी बस की बात नहीं है, बस हाथ की लगवाना। अगली हदीस पाक अल्लामा नस्फी ने इसको नकल किया है। वो नकल फरमाते हैं कि जब हजरत सैयदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह मुबारक होने लगा, क्या होने लगा, फिर बोलिए निकाह। अच्छा ये बताओ मेरी बात आपको समझ आती है? शाबाश। फिर सिर हिलाया। तो आपका जब निकाह होने लगा तो मेरे करीम आका रऊफ रहीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपसे मुशावरत। अब इस पर अगर मैं कुछ वजाहत करूं तो फिर टाइम लग जाता है। इमामुल अंबिया हो के शहजादी का निकाह फरमाने से पहले अपनी शहजादी से मुशावरत कर रहे हैं, तो हमें ये सबक दे रहे हैं, आए मेरी उम्मत, जब औलाद का रिश्ता करना तो जबरदस्ती नहीं करना, औलाद से मुशावरत करके जबरदस्ती कर देते हैं, फिर बाद में मसाइल खड़े हो जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, उजड़ जाते हैं। बेटी से भी मुशावरत करो, अगर बेटा है उसका रिश्ता कर रहे हो तो उससे भी मुशावरत करो, उसको एतमाद में लो, अगर वो राजी है तो करो, वरना जबरदस्ती ना करो। मजबूरी, माँ बाप कहते हैं, माँ कहती है मेरे दुपट्टे का ख्याल करो, बाप कहता है मेरी दाढ़ी का पग का ख्याल करो, तो फिर बाद में मसाइल कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। खुद वो लड़का है वो राजी नहीं होता, तो हजूर की सुन्नत है मुशावरत करना। अपनी बेटी या बेटे का जिसका निकाह कर रहे हो उससे मुशावरत करो, उसको सारे हालात से आगाह करो। तो हुजूर ने भी मुशावरत फरमाई। सरकार ने मुशावरत के दौरान फरमाया, ऐ मेरी शहजादी, ऐ फातिमा, ऐ मेरे जिगर का टुकड़ा, ऐ मेरे दिल का चैन, जरा बताओ तो सही आपका हक महर क्या मुकर्रर करो, हक महर क्या मुकर्रर करो। तो अब शहजादी बेमिसाल, नबी की बेमिसाल बेटी थी, बेनजीर, नबी की बेमिसलो बेमिसाल, नबी की बेमिसाल बेटी, आला नबी की आला बेटी, नूर वाले नबी की नूर वाली बेटी थी, कोई आम तो थी नहीं। अर्ज करने लगी, अब्बा जी माल से हक महर तो अमूमन होता है और ये जायज है, गुनाह नहीं। हमारे यहाँ तो माल ही दिया जाता है हक महर निकाह के बदले, तो उस वक्त भी दिया जाता था दिरहम दिनार। तो सैयदा ने अर्ज किया, आका मेरे अब्बा जान, मैं चाहती हूं कि मेरा हक महर जुदा होना चाहिए, क्योंकि आप नबियों में जुदा है, मैं बेटियों में जुदा हूं, तो इसलिए मेरा हक महर जुदा हो, माल ना हो। मैं चाहती हूं मेरा हक महर ऐसा हो जिससे मैं भी मुस्तफीद हूं, फायदा हासिल करूं और आपकी उम्मत भी उससे फायदा हासिल करे। कितनी फिक्र है उन पाकों को आपकी, और करोड़ शाबाश है आपको कि आपने कभी अपने घर में बैठकर सैयदा का जिक्र न किया है न सुना है। तुम्हें फुर्सत ही नहीं है खबरों से, ड्रामों से, फिल्मों से। तो सैयदा क्या फरमाती हैं, आका मेरे अब्बा जान, हक महर ऐसा हो जिससे मैं भी नफा हासिल करूं और आपकी उम्मत भी हासिल करे। तो मुशावरत हो रही है, फिर क्या हो, दिरमो दनाहिर हो, ऊंट हो, आला किस्म के घोड़े हो, आला किस्म के जानवर हो। शहजादी अर्ज करती है, नहीं अब्बा जान, मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरा हक महर ये आप मुकर्रर फरमाएं कि कल क़यामत वाले दिन जब गुनाहगार नफ्सो नफ्सी के आलम में हो, अपने गुनाहों की वजह से पुल सिरात पर लड़खड़ा रहे हो, मैं उस वक्त अल्लाह की बारगाह में सवाल करूं, या अल्लाह मुझे मेरा हक महर दे, तो अल्लाह ताला पूछे, आए मेरे महबूब की महबूबा बेटी बताओ तुम्हारा हक महर क्या है, तो मैं उस वक्त बोलूंगी, या अल्लाह मेरा हक महर ये है, मेरे अब्बा की गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। मेरा ये है।
ये हक कि मेरे अब्बा की गुनाहगार उम्मत को जो पुल सिरात पर लड़खड़ा रहे होंगे, या अल्लाह मेरे अब्बा की इस उम्मती को है तो ईमान वाला, गुनाह की वजह से दुनिया में काले करतूत करता रहा, अब लड़खड़ा रहा है। अल्लाह मुझे बर्दाश्त नहीं है, मैं तेरे महबूब की बेटी हूँ, या अल्लाह मेरा हक महराज मुझे देना, इसको जरा खैरियत से जन्नत में पहुंचा दो। तो खुदा के लिए तुम भी सैयदा पाक की सीरत को बनाओ। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों गलत फहमी में ना रहना। इसको काजी हुसैन ने रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बहुत बड़े आलिम हैं और बहुत बड़े सूफी हैं, अल्लाह वाले हैं, ये नकल करते हैं कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, आरज़ू की, या अल्लाह मेरी एक दरख्वास्त ये भी कबूल कर, मेरी एक दुआ ये भी कबूल कर कि जिसका मैं दमाद बनूं, जिसका हुजूर फरमाते हैं कि मैं दमाद बनूं या जो मेरा दमाद बने, या अल्लाह उसे तू जन्नत से सरफराज कर। अब अबू बकर और उमर को बुरा भला कहने वालों तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारे हाथ क्या आएगा। हुजूर तो जन्नत दे गए कि या अल्लाह जिसका मैं दमाद बनूं और जो मेरा दमाद बने उसको जन्नत है। और हुजूर की हर दुआ मकबूल है, क्योंकि इजाबत का सेहरा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, कबूलियत ने बढ़कर गले से